स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राधा स्वामी विद्यापीठ पर। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता के बारे में। आज हम जानेंगे हमारे वैदिक सभ्यता के बारे में। आइए देखते हैं क्या सब है इसमें। वैदिक सभ्यता जिसका काल 1500 से 600 ईस्वी पूर्व था, यह ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इसमें हम ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण आरण्यक एवं उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण के बारे में पढ़ेंगे तथा अंत में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे। शुरू करते हैं ब्राह्मण साहित्य से। इसमें वेद के बारे में बताया गया है। देखिए, वैदिक काल के दो भाग हुए। पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व समय काल है इसका। वेदों की रचना ईश्वर ने की, इसके फलस्वरूप वेदों को अपौरुषेय भी कहते हैं। शुरुआत में वेदों की संख्या 3 थी, जिसके कारण वेदों को त्रयी कहा गया। ये पूछा हुआ प्रश्न है। अब अथर्ववेद चौथे वेद के रूप में बाद में शामिल किया गया, इसलिए अथर्ववेद को त्रय में नहीं रखा गया। अगला है, वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद ही था। चारों वेदों को संहिता बोला जाता है। तो ये था ब्राह्मण साहित्य के बारे में। आगे है ऋग्वेद। वेद का पहला ऋग्वेद है। 4 वेद होते हैं, जिसमें पहला ऋग्वेद है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, इसका काल। ऋग्वेद सबसे पुराना अर्थात प्राचीन वेद है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएँ अर्थात सूत्र हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वालों को होत्री कहते हैं। पहली बार शूद्र का प्रयोग जो हुआ था इसी वेद में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें सोम देवता की चर्चा की गई है। इस वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। पहला ऐत्रेय एवं दूसरा कौशितकी। कौशितकी को संख्यायन भी बोला जाता है। अगला है ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद कहलाया, जिसमें चिकित्सा से संबंधित चर्चाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आयुर्वेद के जो ज्ञानी हैं उन्हें प्रजापति कहते हैं, अर्थात आयुर्वेद के ज्ञानी प्रजापति कहलाए। यूनेस्को ने ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल कर दिया है। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न आ सकता है। आगे है सामवेद। साम का अर्थ गान होता है। इसमें 1875 ऋचाएँ हैं। वास्तव में 99 ऋचाएँ सामवेद के ही हैं। वास्तव में 99 ऋचाएँ ही सामवेद में है। शेष के जो बचे ऋचाएँ यानी सूत्र है वो ऋग्वेद से ग्रहण किए गए थे। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उन्हें गाने वाले को उद्गाता कहा गया है, जिसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति मंत्र ही गाए जाते हैं। ऋग्वेद नहीं, सामवेद। सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद है, जिसके ज्ञानी नारद कहलाए। अगला है यजुर्वेद। इसमें कुल 1990 मंत्र हैं। सामवेद में जैसे कि सारे गामा पाधा नी, ये जो संगीत के से संबंधित है, ये सामवेद से ही ये लिए गए हैं। इसमें मैं चर्चा नहीं किया था। अगला है यजुर्वेद। इसमें कुल 1990 मंत्र हैं। यजुर्वेद में ही युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा मिलती है। इस वेद के भी 2 भाग हैं, पहला कृष्ण, दूसरा शुक्ल। कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में है एवं शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ पद में मिलते हैं। इस वेद के मंत्रों को पढ़ने वालों को पुरोहित अथवा अधर्व्यू कहा गया है। इस वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। इस वेद का उपवेद धनुर्वेद है, जिसके ज्ञानी विश्वामित्र कहलाए। इसके प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद, मैत्रेयनी, ईशोपनिषद एवं श्वेतारोपनिषद होते हैं। इस वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं,
जिसमें पहला है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये थे यजुर्वेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वांगिरस वेद भी कहलाता है क्योंकि इसकी रचना ऋषि अथर्व तथा अंगिरस द्वारा सभी ग्रंथों के बाद की गई थी। टोटल 6000 मंत्र हैं इसमें। अथर्ववेद में औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ब्रह्म ज्ञान, समाज निष्ठा इत्यादि विषयों पर वर्णन मिलता है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। इस वेद के उपनिषद हैं मुंडोपनिषद, उसके बाद प्रश्नोपनिषद एवं मांडुक्य उपनिषद। मुंडक उपनिषद से ही भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है वो लिया गया है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है जिसकी ज्ञानी विश्वकर्मा कहला है। अब इन वेदों के बाद अर्थात संहिता के बाद, संहिता वेद को ही बोलते हैं, इसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद का स्थान आता है। प्रत्येक संहिता अर्थात वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। जैसे कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐतरेय, कौशिकी। यजुर्वेद के शतपथ एवं तैत्तिरीय, सामवेद के पंचविंश एवं षड्विंश तथा अथर्ववेद के गोपद ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब आता है वेदांग। वेदांग वास्तव में वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। कुल 6 वेदांग हैं। पहला है शिक्षा, जो उच्चारण विधि के लिए प्रयोग किया गया था। दूसरा है ज्योतिष, जिसमें भागफल के बारे में दिया हुआ है। तीसरा है कल्प, जिसमें कर्म कांड के लिए सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगला है व्याकरण, इसका प्रयोग शब्द व्युत्पत्ति के लिए किया गया। उसके बाद है निरुक्त, जिसमें भाषा विज्ञान से संबंधित चीज़ें दी गई है। और अगला और छठा वेदांग है छंद, जिसमें चतुष्पदी श्लोक हैं। वैदिक साहित्य के बाद रामायण और महाभारत, ये 2 महाकाव्य है, जिसमें पहला जो है रामायण है। रामायण हमारा आदि काव्य है जिसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हुए। इसमें हिंदुओं, यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। फिर है महाभारत। इससे प्राचीन काल की सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक चीज़ों के बारे में हमें वर्णन मिलता है, जिसके रचनाकार वेद व्यास है। महाकाव्यों में कल्पना का समावेश अत्यधिक होने के कारण इन्हें विशेष महत्व नहीं दिया गया। अब है पुराण। कुल 18 पुराण हैं। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। प्राचीन से लेकर गुप्त काल तक के ऐतिहासिक घटनाओं का जो भी परिचय हमें मिला वो सब पुराण से ही मिलता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें देखेंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है, फैक्ट्स हैं। जैसे कुल 108 उपनिषद हैं। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र भी कहते हैं। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई तथा दलित एवं महिलाओं को नीच दिखाया गया है। किसमें? मनुस्मृति में। मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की हमें जानकारी मिलती है। ये सब वैदिक काल से ही संबंधित है। वैदिक काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। जिस जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा गया है। किस काल में? वैदिक काल में। पूछता है कि किस काल में अविवाहित रहने वाली महिलाओं को, अर्थात जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा गया है? तो वैदिक काल में। वैदिक काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, इसका प्रचलन नहीं था। तो आज की जो क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।